नक्सलिज्म की जमीन पे लल्लन टॉप खड़ा है पश्चिम बंगाल का एक सीमांत गांव नक्सलबाड़ी। इस गांव के एक किसान बिगुल किसान को खेतों में पीटा गया था जमींदारों द्वारा। चारूदार कानूदा ये लोग गलत किया, लोगों के साथ मासूम लोगों का जान गंवा दिया। नहीं, मासूम नहीं दिया था। नहीं, गलत नहीं किया। नहीं, गलत नहीं किया। आपके बारे में कुछ लोगों ने मुझे बताया गांव में कि पुनोदा पूर्व नक्सली भी है, सरेंडर नक्सली भी है। सिलेंडर जब होता था तो आप लोग क्यों आया हमारा पास में? हम CPI-ML करते हैं बोल करके आप लोग आया। पुलिस ने कभी अरेस्ट किया आपको? अरेस्ट किया है, मिছিল किया है। कितनी बार? 2-3 बार तो किया है। हम नक्सल ओरिजिनल है। आप हैं? हाँ। नक्सल लोग दोगला हो गया। हाँ। क्यों ऐसा भाई? कोई चांदा उठाता है, फूल का माला देता है, वो पब्लिक के लिए चांदा उठाता है, नक्सल का दिक्कत नहीं करता है। सीएम पे भरोसा करते हैं आप? हाँ, CM पर हम भरोसा करते हैं। नहीं, देश के संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान तो हम लोग का संविधान तो मानना पड़ेगा। जो भी पार्टी आएगा हम लोग का भी संविधान होगा ना। कम्युनिस्ट पार्टी का भी संविधान होगा। साल था 1967, बहुत पुरानी बात है। उस साल इस गांव के एक किसान बिगुल किसान को खेतों में पीटा गया था जमींदारों द्वारा। और इस गांव के ही रहने वाले सिलीगुड़ी डिवीज़न के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबाड़ी गांव के रहने वाले एक ज़मींदार के बेटे चारू मजूमदार, जिनकी ये वाली मूर्ति है, चारू मजूमदार और उनके दोस्त कानू सान्याल और तमाम दूसरे लोगों, जिसमें जंगल संथाल का भी नाम लिया जाता है, इन लोगों ने मिलकर हथियार उठाए। जो हथियार उठाए गए, लाशें गिराई गईं, हत्या हुई, हत्याकांड हुए, लूट खसोट हुई, बहुत कुछ हुआ। जिसको जो हुआ उसको इस देश ने नाम दिया नक्सलवाद। जी हाँ, नक्सलिज्म की ज़मीन पे लल्लन टॉप खड़ा है पश्चिम बंगाल का एक सीमांत गांव नक्सलबाड़ी। यहीं से उपजा था सब कुछ, जो अब मध्य भारत के उस रेड कॉरिडोर वाले हिस्से तक पहुंच गया कुछ सालों बाद, और अब वहां से भी उसका सफाया किया जा रहा है। नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, हथियार कहाँ से मिले, चारू मजूमदार के दोस्त वगैरह ये लोग चाइना, जो माओ की तस्वीर लगी है, माओ का बफ लगा है, माओ सेतुंग, माओ जेडोंग की से मिलने चाइना गए और माओ से मुलाकात में क्या हुआ, ये हमने बिग बंग स्टोरी के एक एपिसोड में आपको विस्तार से बताया है। आप जाके देख सकते हैं, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। लेकिन नक्सलबाड़ी, जहाँ से लोकतंत्र की मुखालफत शुरू हुई, जहाँ से ये तरीका अपनाया गया कि हम सरकारों के खिलाफ और हम ज़मींदारों के खिलाफ खड़े होंगे, जहाँ से ये तरीका अपनाया गया कि हम हथियार चलाएंगे, हम लाशें गिराएंगे, जहाँ पे ये तरीका अपनाया गया कि साहब हम सही गलत कुछ नहीं मानते हैं, जहाँ पर ये भी तरीका अपनाया गया कि साहब अब सब कुछ हथियार के ज़ोर पे होगा और हथियार के ज़ोर पे टैक्स वसूले जाएंगे, लेवी की ली जाएगी, लूट की जाएगी, रंगदारी वसूली की जाएगी। जी हाँ, नक्सलवाद ने ये चेहरा भी देखा है। वहाँ के लोग अब क्या सोचते हैं, लोकतंत्र पे कितना यकीन है और कैसा यकीन है, सरकारों से उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या चाहते हैं आगे के लिए, आगे का रास्ता क्या देखते हैं। नेपाल पास में लगता है, पश्चिम बंगाल पीछे लगता है, थोड़ी दूर पे बिहार लग जाता है। नक्सलबाड़ी क्या सोचता है, आइए देखा जाए। तो नक्सलबाड़ी को समझने की कड़ी में जिन शख्स से हम पहली बार मिले, उनका नाम है राजू सरकार, जो CPI-M के कार्यकर्ता भी हैं और इस गांव से भी ताल्लुक़ रखते हैं। राजू सरकार नाम है ना? सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए सर पहले कि चलते चलते बात करेंगे, आपके घर की तरफ चलेंगे धीरे में। ये बताइए कि पहले नक्सलबाड़ी जो है, इसको जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है, 67 में हथियार उठाए गए, चारू मजूमदार और कानू सान्याल 2 थॉट ग्रुप था, ठीक है। और कानू सान्याल का चारू मजूमदार का तरीका थोड़ा ज़्यादा हिंसक था। कानू सान्याल कहते थे कि थोड़ा सोच समझ के वार करो, ठीक है। फिर कानू सान्याल की जीत हुई, जो बड़ी सभा हुई थी दोनों ग्रुप्स की। इस तरह की कहानियाँ हम लोगों ने सुनी है। लेकिन मैं जब पीछे मेमोरियल पे था, मेमोरियल पे कानू सान्याल की कोई मूर्ति नहीं है, जंगल संथाल की कोई मूर्ति नहीं है, केवल चारू मजूमदार की मूर्ति है। चारू मजूमदार ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुए क्या नक्सलबाड़ी के लिए? चारू मजूमदार तो उस टाइम मतलब तात्विक लीडर थे उस टाइम। हाँ,
तो उस टाइम ये था। और लीडर तो उस टाइम मतलब चारू मजेंदार ही था। और कानू सान्याल, जंगल सावताल, ये लोग कैडर था उस टाइम। इसलिए और ये शायद ज़्यादा बोल पाएंगे, जो CPI-ML का जो लीडर है उन लोग ज़्यादा बोल पाएंगे इस विषय। हाँ हाँ। क्यों ML और M का जो लड़ाई है वो बंद कर दीजिए। नक्सलबाड़ी के लिए कानू सान्याल जरूरी नहीं हुए, लगता है ऐसा। मूर्ति वूर्ति भी नहीं है, जो बगल में उसके ऊपर लिस्ट लगी है लोगों की, उसमें भी उनका नाम नहीं है ना। कानू सान्याल का मूर्ति है, उसका वो जो जहाँ पर मतलब रहते थे वहाँ पर, वहाँ पे जान दिए लास्ट टाइम पे ना। लास्ट टाइम शेब्दुल्ला जोत में वहाँ पर। और इधर जंगल सावताल का लगना चाहिए था। ये हमको भी लगता है। आप सवाल ठीक ही उठाए। हाँ, क्योंकि इन लोग का तो नक्सलवाड़ी आंदोलन में योगदान था। हाँ, भागीदारी था। इसलिए इन लोग का भी मतलब होना चाहिए। राजू भाई ये बताइए ना कि हम बहुत सारे लोगों से मिले, कुछ लोग ऐसे थे जो इस पूरी लड़ाई से जुड़े थे, सरेंडर किया, मेन स्ट्रीम में आ गए, लेकिन उनके लिए फिर उन्होंने माना कि नहीं, हथियार उठाना गलत था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि हथियार उठाना एकदम सही था, एकदम सही काम किया उन लोगों ने। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भी बोलते हैं कि आज भी हथियार उठाना सही है, आज की तारीख में भी, साल 2026 में भी अगर जनता कहती है तो हथियार उठाएंगे। ये कितना सही है? ये तो उन लोग का ये लाइन के लिए तो मतलब पार्टी इतना बिखर गया। CPI-ML आप देखिएगा तो कितना मतलब गुट में बटा हुआ है। इसीलिए तो बटा हुआ है ना। ये कोई बोल रहा है ये आर्म स्ट्रगल जरूरी है, और कोई बोल रहा है कि नहीं, आर्म स्ट्रगल नहीं, अभी पार्लियामेंट में जाके ही मतलब हमको मतलब सुलझाना है। जैसा धर लीजिए लिबरेशन, CPI-ML लिबरेशन, वो लोग चुनाव में लड़ रहा है, बिहार में अच्छा रिजल्ट हो रहा है उन लोग का। अभी बंगाल में भी हम लोग का यहीं 2 सीट है अगल बगल में, फांसी दवा में उन लोग को हम लोग छोड़े हैं। यहाँ पर हम लोग CPI-M लड़ रहे हैं। तो वो लोग कर रहा है, और जो हथियार उठा रहा है उन लोग को परिस्थिति का ऊपर निर्भर कर रहा है। अभी जहाँ पर वो लोग आंदोलन कर रहा है वहाँ पर आम जनता का क्या परिस्थिति है, ये भी जैसा धर लीजिए यहाँ पर नक्सलबाड़ी का हमारा जो विधानसभा केंद्र है, ये विधानसभा केंद्र में 26 ठो मतलब टी गार्डन है। ये 26 ठो टी गार्डन में लगभग धर लीजिए 50,000 का हमारा वोटर है। ये जो टी गार्डन में जो आदमी सब काम करता है, जो आदमी मतलब झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लाए गए थे, टी ट्राइब, इन लोग यहाँ का जंगल झाड़ काट के ही टी गार्डन बनाए ब्रिटिश पाल में। तो ब्रिटिश टाइम में बनाए। अभी तक भी इस टी गार्डन का वर्कर का मतलब जमीन का ऊपर अधिकार नहीं है। भू अधिकार नहीं है। हाँ, भू अधिकार नहीं है। तो ये लड़ाई तो उन लोग को लड़ना है। अब टाइप कैसा करके लड़ना है, गणतांत्रिक पद्धति से लड़ाई होगा, ना कि सशस्त्र आंदोलन होगा। तो यहाँ पर बहुत दिन से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। CPI-M CI2 का जो हम लोग का ट्रेड यूनियन फ्रंट है, वो ट्रेड यूनियन फ्रंट से हम लड़ाई कर रहे हैं। हथियार उठाना सही मानते हैं आप कि नहीं मानते? हथियार उठाना देखिए, जैसा हमको लगता है ये अभी भी हथियार उठाना परिस्थिति नहीं आया है। अभी भी कुछ मतलब वो है जो मतलब पार्लियामेंट में जाके मतलब बहुत सुधार हो सकता है। तो चारू मजूमदार गलत किए? चारू मजूमदार, कानू दा, जंगल संताल, लेकिन खोखन मलिक, ये लोग गलत किया? नहीं, उस टाइम इन लोग यहाँ का जो यहाँ पर जो सशस्त्र संग्राम तो नक्सलवाड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ का लड़ाई क्या था? यहाँ का लड़ाई था उस टाइम यहाँ का जोतदार जमींदार जो था
वहाँ पर उन लोगों ने मतलब जो भाग चाषी थे, भाग चाषी को जमीन का जो फसल जो था, जो चाष करते थे, वो चाष का 50% नहीं देते थे। उस भाग के लिए लड़ाई शुरू। भगा मूवमेंट जो शुरू हुआ। हाँ, तो इस जगह से ही मतलब आया जमीन का अधिकार भी। जो जमीन हम चाष कर रहे हैं किसान, वो जमीन जद्दार जमींदार का है, तो जद्दार जमीन का ही रह जाएगा ना, क्या वहाँ से भी कुछ उस जमीन से इनको भाग मिलेगा। इस लड़ाई था। यहाँ पर देखा जाता था उस टाइम जे एक किसान को मतलब भाग चाषी मतलब अधियार को मतलब 50% जमीन का फसल भाग नहीं मिलता था। जितना जरूरी है उससे ज्यादा बहुत कमती तो आप कह रहे हैं कि उस समय के हिसाब से जरूरी था। जरूरी था ये। अब अभी के समय से देखें तो अभी जरूरी नहीं लगता। अभी देखिए राष्ट्र भी मतलब है मजबूत है, अभी परिस्थिति भी नहीं है जे सशस्त्र संग्राम करने का, लेकिन बहुत जगह में रिप्रेशन भी, राष्ट्र का रिप्रेशन भी है। तो क्या करेंगे? शोषण रिप्रेशन भी है। अगर रिप्रेशन है, स्टेट का रिप्रेशन है, स्टेट रिप्रेस कर रहा है वोटर को, मजदूर वर्ग को, तो क्या करेगा किसान? जाके बंदूक उठा ले, कल को नक्सली बोल के तो मार दिया जाएगा उसको। हाँ, यही तो, इसीलिए तो ये तो गलत भी हुआ है ना, उसका हथियार उठाना गलत हुआ ना। बहुत अभी भी हमारा संविधान में बहुत राइट है जहां हम जाके मतलब लड़ सकते हैं। अब उनके पास चलते हैं जो एक समय तक इस मूवमेंट में जुड़े रहे, नक्सल देवा के उन 2-3 ब्लॉक्स में से, जिसमें से एक सबसे कुख्यात ब्लॉक था एक समय का फांसी देवा, उनमें से वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग इस मूवमेंट से जुड़े भी रहे, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ पुन्नो सिंह हैं। पुन्नो सिंह के बारे में परिचय ये भी है कि इनका घर बड़ा मुश्किल से खोजे मिलता है, और घर मिल जाता है तो पुन्नो सिंह घर पे नहीं मिलते हैं क्योंकि वो खुद टोटो चलाते हैं। पुन्नो सिंह और पुन्नो सिंह के परिवार में भी कुछ लोग इस मूवमेंट से जुड़े रहे, और बाकी यहाँ पे नक्सलबाड़ी ब्लॉक के, नक्सलबाड़ी गांव के कई सारे लोग मौजूद हैं। नक्सलबाड़ी, फांसी देवा, इन्हीं इलाकों में वो मूवमेंट उपजा था। पुन्नदा, ये बताइए कि जैसे जब आप मूवमेंट से जुड़े भी रहे थे, क्या आप पहले जुड़े भी रहे थे मूवमेंट से? हमारा पिताजी भी था, माँ भी था, हम लोग का गांव का आदमी भी था। अच्छा। तो अब हमारा उम्र 10-12 साल था। आपका? हाँ, हमारा। उसके बाद में हम लोग का माँ बाबा जहाँ मीटिंग होता था, बहुत पुलिस प्रशासन, यहाँ पवन सिंह का जो बाप लीडर था, उसका घर में मीटिंग हुआ था, तो बहुत पुलिस आया। जब आया था तब हम लोग का माँ बाबा सब उसमें, अरे पवन सिंह का बाप प्रहलाद सिंह जो CPI-ML नक्सल का लीडर था, क्यों उसका घर में गया? तो अच्छा, आप लोग कानू सान्याल को देखा था? कानू सान्याल कानू सेंट्रल को देखा है, श्रद्धेय नेता कमरेड चारू मजुमदार को भी देखा था। चारू मजुमदार को भी देखा है आपने? हाँ, 1967 साल में चारू मजुमदार तो हम लोग का इधर में ही था ना। तो तब हम लोग 10-12 साल का था। कानूदा को हाँ, उसको भी देखा, खोकन मजुमदार को भी देखा, पंजाब उराव की भी देखा, और जंगल सावताल को भी देखा हुआ हम लोग। आप भी हथियार उठाया? आप हथियार उठाया था? हथियार तो यही है, राजनीति के तो हथियार है, जनता हथियार है। जनता जो करेगा वही होगा। देखिए ना, जनता श्रीलंका को प्रधानमंत्री को हटा दिया, बांग्लादेश को प्रधानमंत्री को हटा दिया। CPI-ML का हथियार है जनता। जनता प्रकृत तो वीर हो, जनता असंभव को संभव करना सकता है। अब कितना बचा है नक्सलबाड़ी में? अब मूवमेंट कितना बचा है, आप लोग बताइए। मूवमेंट बचा है, खत्म हो गया ना? ये मार्क्सवाद लेनिनवाद ये तो विज्ञान है, विज्ञान को खत्म करना नहीं सकेगा। नहीं, ठीक है, वो समझ गया मैं, लेकिन जो नक्सलाइट मूवमेंट था, आर्म्ड स्ट्रगल था, ठीक है, जो खोकन मजूमदार और कानू सान्याल का साथी लोग सब लोग गया था चाइना माओ जेडोंग से मिलने, उसके बाद मिल के भी आया था। माओवाद का कहा जाता है कायदे से फैला उसके बाद भारत में। अब कितना बचा है? अब तो नहीं बचा, इधर खत्म हो गया सब कुछ। तो नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। श्रद्धेय नेता कमरेड CM बोला था, अगर किसान मजदूर लीडरशिप नहीं लेगा तो
विप्लव नहीं होगा, क्रांतिकारी नहीं होगा। किसान मजदूर को क्रांतिकारी करना पड़ेगा, इसको श्रेणी विश्लेषण करना पड़ेगा। अरे कैसा क्रांति, अभी तो कैसा क्रांति, अभी तो वोट डालना होता है ना, अभी तो वोट से सरकार चलेगी, सरकार जो करेगी वो करेगा, होगा ना। वोट में क्या होगा? वोट में वो तो प्रतिक्रियाशील साम्राज्यवाद का हाथ का मजबूत होगा, पूंजीपति का हाथ में मजबूत होगा। जैसे इराक, ईरान का, अमेरिका का जो इस संघर्ष लड़ाई चलता है, ये तो पूंजीपति का मुनाफा है। तो ये सब आप लोग कौन बताता है पूर्णदा, ये सब आपको कौन बताता है? अभी तो सब डेमोक्रेसी आ गया है, सरकार चुनी जाती है, आपकी सीएम ममता बनर्जी है 15 साल से, उसके पहले इतना आपका राज्य में इतना सब लड़ाई था, पूरा राज्य आपका हटा के फेंक दिया ना बुद्धदेव भट्टाचार्य के सरकार को। तो देखिए ना आप, सीपीएम 35 साल था, 35 साल से वो लोग 34 क्या 35 साल था, सीपीएम खत्म हो गया। किस लिए? 1967 साल में ये सीपीएम 11 औरत को गोली चलाया, उसीलिए सीपीएम खत्म हो गया। सिंगूर नंदीग्राम में जमीन बांट दिया। तो आप लोग का तो पुराना पार्टी था ना वो सब, तो आप ही लोग का तो पुराना पार्टी था। नहीं, ये सीपीएम अगर ये सीपीआई था, सीपीआई से सीपीएम, जब सीपीएम चुनाव में चला गया एमएल बना, तब सीपीआई एमएल कर दिया। जैसे आप बोला कानून सेंट्रल, जंगल सतार, खोकन मुजुमदार, वो लोग अपने से लीडर सोचा था, चारू मुजुमदार को लीडर नहीं समझा। सीएम बोला था जो लीडर किसान मजदूर अगर लीडरशिप नहीं लेगा तो विप्लव नहीं होगा। अपने से लीडर हो गया, ये लोग बस अलग हो गया, भागो। अच्छा एक बात बताइए, तब कानू सान्याल को क्या मानते हैं आप लोग? कानू सान्याल को आप, कानू सान्याल आपके लिए बड़ा इंसान है कि चारू मजूमदार बड़ा है? सदैव नेता कॉमरेड चारू मजूमदार तो वो सीपीआई-एमएल को पार्टी तैयारी किया है। नहीं, पार्टी छोड़ दीजिए, पार्टी से मेरा मतलब नहीं है। नक्सलबाड़ी का आप नागरिक है, आप नक्सलबाड़ी का रहने वाला है, आप वोट नक्सलबाड़ी में देते हैं, ठीक है, तो आपके लिए बड़ा कौन, चारू मजूमदार या कानू सान्याल? हमारा लिए बड़ा चारू मजूमदार। अच्छा, हमारा लिए बड़ा चारू मजूमदार। चारू मजूमदार छोड़ करके नक्सलबाड़ी नहीं होता है, चारू मजूमदार छोड़ करके सीपीआई-एमएल नहीं होता है। अगर नक्सल का सशस्त्र संग्राम पार्टी करना है तो वो सीपीआई-एमएल छोड़ करके नहीं होगा। आप बोल रहे चारू मजूमदार, आप चारू मजूमदार को इसीलिए मानते हो ना कि कानू सान्याल से लड़ाई हो गया था उनका ना, चारू मजूमदार और कानू सान्याल का लड़ाई हो गया था, अलग हो गया, वो लोग अलग हो गया था। और कानू सान्याल बोला भी था कि भाड़ में जाए चारू मजूमदार, जब जेल में था कानू सान्याल। इलेक्शन में चला गया, चारू मजूमदार कानू सेंट्रल भी इलेक्शन में चला गया, खोकन मजूमदार भी चला गया इलेक्शन में। तो ये इलेक्शन से तो नहीं होगा। लेनिन बोला था पार्लियामेंट सूअर का खुआर है, ये लेनिन का कोटेशन है। एक बात बताओ आप, तो अभी अगर मौका मिलेगा, अगर आप लोगों को नक्सलबाड़ी के लोगों को अभी मौका मिलेगा तो आप लोग फिर से हथियार उठा सकते हो? आप लोग फिर से हथियार उठाओगे? ये तो जनता होगा, जनतापुर की तो वीर है, जनता हथियार उठाएगा कि नहीं उठाएगा। सीएम बोला था 2 ठो चाकू है, एक ठो डाकत का, एक ठो डॉक्टर का। डाकत का चाकू क्या होता है, उसको आदमी को मार देता है, और डॉक्टर का छुरी क्या होता है, आदमी को जिंदा बचाता है। तो सीएम का छुरी है, डॉक्टर का छुरी है, जनता को बचाने का लिए छुरी है। सीएम पे भरोसा करते हैं आप? हाँ, सीएम पर हम भरोसा करते हैं। और सरकार के साथ हैं? जो भी सरकार है, संविधान को मानते हैं देश के? देश के संविधान को मानते हैं कि नहीं? संविधान तो हम लोग का संविधान तो मानना पड़ेगा, संविधान मानना पड़ेगा। जो भी पार्टी आएगा हम लोग का भी संविधान होगा ना, कम्युनिस्ट पार्टी का भी संविधान होगा। देश का संविधान मानते हैं कि नहीं? जनता का संविधान मानना पड़ेगा। देश का देश का जनता का संविधान मानना पड़ेगा। देश का संविधान, जनता जो बोलेगा वही होगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो मानता है कि नहीं आप लोग? जैसे
अभी जनता क्या बोला, सदीय नेता का जो पॉलिटिक्स है यह है राष्ट्र क्षमता दखल का पॉलिटिक्स। वो छोड़िए, मुझे ये बताइए, बस हम इतनी तरीके बोलेंगे। एक बात बताइए, छोटी सी इसके बात, बाद में हम छोटी सी एक बात बता दीजिए आप मुझे कि आप भी मूवमेंट में जुड़े रहे, कभी पुलिस ने परेशान किया आप लोगों को? कभी पुलिस ने परेशान किया, अरेस्ट किया आपको? आपको पुलिस ने कभी अरेस्ट किया आपको? अरेस्ट किया है, मिছিল किया है, पुलिस अरेस्ट किया आपको? पुलिस अरेस्ट किया है, कितनी बार? 2-3 बार तो किया है। 2-3 बार। लास्ट कब किया, आखिरी बार कब किया? आखिरी बार अभी तो उम्र हो गया, अभी तो अरेस्ट नहीं किया बहुत दिन तक। कितना उम्र हो गया आपका? वो तो उम्र कितना हो गया? हमारा 70 उम्र हो गया, 70 हो गया। 70 हो गया। अच्छा। लड़का लोग का उम्र है अभी 42-43। आप लोगों को लगता है कि चारूदा और कानूदा ये लोग गलत किया, लोगों के साथ मासूम लोगों का जान गंवा दिया? नहीं, मासूम नहीं दिया था। नहीं, गलत नहीं किया। नहीं, गलत नहीं किया। चारूदा और कानूदा गलत नहीं किया। नहीं, गलत नहीं किया। इतने लोगों को मार गिराया, इतना लोगों का लाश गिराया का क्या, उसका वो सोनम मांगडी को सबसे पहले मारा, फिर वो जमींदार को मारा जो बिगुल किसान को पीटा रहा। यही तो जो पागला कुत्ता है ना, पागला कुत्ता को तो मारना पड़ेगा, नहीं तो वो तो काटेगा। तो जो पागला कुत्ता है, आप बहुत बार उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो नहीं समझता है। जमींदार तो बहुत किस्म का जमींदार था। कोई जमींदार बहुत अच्छा है, कोई जमींदार प्रजा लोग को नारी निर्यातन किया है, महिलाओं के साथ गलत काम किया। सामने गलत काम किया है, तो वो लोग को क्या मारेगा कि इसे छोड़ देगा? बोलिए। पुलिस किस लिए है? पुलिस तो है ना। पुलिस क्या, अभी तक तो इसे ही चलता है। ये जो समाज है, एक घृणा समाज है। ये जो समाज व्यवस्था, घृणा समाज व्यवस्था का लिए जनता को एक होना पड़ेगा। जनता प्रकृत तो वीर है, जनता असंभव को संभव करना सकता है। हमारा लास्ट यही है। चलिए, आखिरी एक सवाल बता दीजिए छोटा सा, पूर्णदा। मैं तो पूरे गांव में आपका बात कर, जो भी टोटो चलाने वाला मिल रहा है वो बोल रहा है मुझसे पूर्णदा से मिल लीजिए। जैसे आप जो बातें बोल रहे हैं अभी कैमरे पे मुझसे, देश के लोग देख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं कुछ बातें? क्या गलत बात बोल रहे? कि चारूदा और कानूदा ने जो किया वो गलत था? क्योंकि गलत नहीं था। चारू मुजुमदार जो किया है, सदीय नेता कांग्रेस जो गलत नहीं किया, गलत नहीं किया, वो लोग ठीक किया है। आपकी पहचान क्या है यहाँ पे? आपकी पहचान, पूर्णदा की पहचान क्या है? पूर्व नक्सली भी हैं आप? आपके बारे में कुछ लोगों ने मुझे बताया गांव में कि पूर्णदा पूर्व नक्सली भी है, सरेंडर नक्सली भी है। सिलेंडर? हाँ, सरेंडर नक्सली, ऐसा है? सिलेंडर हम नहीं, हम सिलेंडर जब होता था तो आप लोग क्यों आया हमारा पास में? हम CPI-ML करते हैं बोल करके आप लोग आया। तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि लोगों ने ऐसा बताया मुझे, अगर झूठ है तो आप बता दो कि झूठ है। हम सिलेंडर नहीं हुआ। अभी बताइए, अभी आप लोग का जैसे वोटिंग होगा, सरकार तो चुनोगे ही आप लोग, और सरकार काम करेगी, पुलिस काम करेगी, DM करेगा काम, SDO काम करेगा, SDM काम करेगा। तो ये नहीं, ये लोग तो काम करेगा ही यहाँ पे। तो आप लोग अब सरकार के तो साथी हो गए नक्सलवाड़ी के लोग ना। यहाँ का नक्सल भी हम लोग कह रही थी मका। ट्रेन गुजर जाए, कहाँ की ट्रेन है ये? हाँ, अच्छा, बिजी लाइन है क्या? बहुत लोकल है। अच्छा, हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? क्या लगा, इसीलिए हम लोग जो पूछ रहे हैं मका, ये गांव वाले का जिसमें प्रधान पंचायत के उसमें गैस सिलेंडर का इसकी इतना कि आप लोग का दिक्कत, हम लोग का गरीब आदमी का दिक्कत है, इसी के सवाल आप लोग का बात कर रहे हैं कि इसलिए कि हम लोग की इसने गैस सिलेंडर का दाम महंगा पड़ गया है अभी। गैस सिलेंडर महंगा पड़ गया। और ये क्या लगे, इसीलिए हम लोग गरीब आदमी क्या करेगा, जो 900 आप लोग का 40 रुपये हो गया था, क्या लगा अभी
1000 फसल ले रही है, क्या लगे इतना महंगा पड़ गया। इसके लिए हम लोग गरीब का अपने जो 2 रुपये का मजदूरी कर रहे हैं, क्या लगे हम लोग को जो खाना रोज दिन 200-300 रुपये कमाई करते हैं, मगर इसीलिए मगर हम लोग को इसके नहीं आ रहा है हम लोग का। सिलेंडर गैस का नहीं आ रहा है और सिलेंडर महंगा भी हो गया, आप ये बता रहे हैं। हाँ जी, बुकिंग करने पे आता है सिलेंडर? हाँ जी, हाँ? हाँ जी। कितने दिन पे आता है बुकिंग करने पे? हम लोग के 2 महीना तक खत्म हो रही है। 2 महीना पे खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे आज आप बुकिंग किए आज की डेट पे, तो आज तो मिल जा रही है। तो कितने दिन में आ जाएगा? 2 दिन में आ जाएगा? 3 दिन लगते हैं, कहाँ आएगा? 2-3 दिन 4 दिन उससे लगते हैं मगर। 3-4 दिन में आ जाता है? हाँ जी, नहीं आता है? 4-5 दिन लग जाता है। 4-5 दिन लग जाता है। 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लाइन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि लाइन में पकड़ना जो लॉकडाउन रहती है ना, इस हिसाब में हम लोग का रहना पड़ती है। रहना पड़ेगा वरना नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं मगर हम लोग को इसके हम लोग को नहीं मिलता। और भी गैस सिलेंडर, क्योंकि इससे गरीब आदमी है, 2 रुपये का हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को इसीलिए नहीं मिलता। हम लोग 940 रुपये नहीं मिलता, अभी महंगा हो गया, इसलिए हम लोग जब और क्या क्या चाहिए आप लोग को? जब आपका राज्य का सरकार जो है, पश्चिम बंगाल की सरकार से क्या क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोग तो जो गरीब आदमी का जो देगा सरकार, उसका नियम के हम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी, हमने कहीं ऐसे उम्मीद नहीं है। अभी अभी ममता है सीएम आपकी, ममता है सीएम। ममता अगर सीएम बन जाती है, ममता की पार्टी सीएम बन जाती है, तो क्या चाहिए? और अगर मोदी जी की पार्टी से कोई सीएम बन जाता है, बीजेपी से कोई सीएम बन जाता है, तो क्या चाहिए? हम लोग को जो उनका जो है देना है, गरीब आदमी के ऊपर साइज जो चाहना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए, जो जितना है उसको देना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है कि नहीं पता? क्या हम ऐसे है जब दिन कमा रहे हैं, दिन खा रहे हैं, इसके देखभाल करना चाहिए, उसके भी सारी कुछ देखना चाहिए, क्योंकि माँ का ऐसे है जब कुछ मुश्किल में पड़ जाएगा, उसका इंतजाम करना चाहिए, हेल्प को सारी जगह हेल्प करना चाहिए उनका। आप बताइए, अगर ममता सीएम है अभी आपकी, है ना, ममता की पार्टी फिर से सीएम बन जाए और उधर मोदी जी की या मोदी जी की पार्टी से कोई सीएम बन जाए बीजेपी से, ठीक है? क्योंकि देखिए, बात बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी पार्टी है बड़ी कमजोर अभी इस स्टेट में, एमएल बहुत कमजोर है। तो इन दोनों पार्टी से कोई सीएम बन जाता है, क्योंकि सबसे अधिक एमएलए जिसके पास है उससे ही होता है ना। आप जो चाहिए वो अलग बात है। तो आपको किस में ज्यादा अच्छा लगेगा? मोदी जी की पार्टी सीएम बने या ममता की पार्टी सीएम बने? देखिए भाई, जो लंका में जाएगा वही रावण होगा। खेल तमाशा वही है। अच्छा, जैसे देखिए अभी तृणमूल सरकार है, जो भी सरकार आएगा वही लोग थाना का सेक्रेटरी होता है, वही लोग सभापति होता है, वही लोग भूमि दफ्तर में मालिक होता है। तो वही लोग फिर बहुत दलाली शुरू कर देता है। बीजेपी का लोग? हाँ? अभी तो बीजेपी का यह नहीं है, ठीक है, लेकिन नेशनल लेवल पे देखा ना बीजेपी को। हम नक्सल ओरिजिनल है। आप हैं? हाँ, कितना उम्र है आपका? हम 48 बच्चर 48 बरस। के बसो मामा बसो। पुन्नो बैठिए, आप तो ये ना बैठने दिए। पुन्नो तो बैठ गए भाई, तुम अरे ये सभापति की कुर्सी है भाई। क्या नाम है आपका? रवि। नक्सल ओरिजिनल है आप? नहीं, ओरिजिनल। अरे अभी तो बोले कैमरा पे, ओरिजिनल। अभी कैमरा पे बोला। हाँ बोलिए। पूरा दुनिया देख लिया आपको नक्सल। नहीं, देखिए, नक्सल करता था लेकिन नक्सल दोगला हो गया। जो नक्सल लोग दोगला हो गया। हाँ, क्यों ऐसा भाई? जो बात बोलेगा, कोई चांदा उठाता है, फूल का माला देता है, वो पब्लिक के लिए चांदा उठाता है, नक्सल का दिक्कत नहीं करता है। तो आपने नक्सलवाड़ी के लोगों को सुना, वो एक दुविधा से भरे पड़े हैं कि उन्हें नक्सलवाद का समर्थन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो पार्टी की लाइन्स में बढ़ गए हैं। उनको चारू मजुमदार का समर्थन करना है कि कानू सान्याल का समर्थन करना है, कि दोनों का करना है कि दोनों का नहीं करना है, किसी एक का करना है, इसमें भी फंस गए हैं। क्योंकि नक्सलवाद की पूरी लड़ाई यही थी, पूरे कन्फ्यूज़न में रही, कई सारे नेता बन गए,
संघर्ष के नाम पर चंदा लिया जाने लगा, वसूली की जाने लगी। इस तरह से नक्सलवाद अपनी गत को पहुंच गया। आर्म्ड रिवॉल्यूशन सपना था, सपना ही रह गया। अभी भी आपने सुना कुछ लोग अभी भी हथियार उठाने को रेडी हैं कि अगर जनता साथ दे दे तो। जनता क्यों साथ देगी भाई? जनता का भरोसा संविधान में है, जनता का भरोसा पुलिस में है, प्रशासन में है, मुख्यमंत्रियों में है, प्रधानमंत्री में है। जनता क्यों साथ देगी कि आप हथियार उठा के अपने तरीके से न्याय करने निकल पड़ो? फिर अंतर क्या रह जाएगा आप में और दहशतगर्दों में? बात ऐसी सी है। बहरहाल नक्सलवाड़ी अब नई करवट ले चुका है। आंदोलन लोगों के ज़बान में बचा है, लोगों के जहन में बचा है, लोगों की थोड़ी मोड़ी दबी कुचली इच्छा में बचा हुआ है। नक्सलवाद यहाँ पर तो ख़त्म हो चुका है, देश के कुछ हिस्सों में बचा हुआ है। वहाँ पर भी उम्मीद है कि सभी को मुख्य धारा में लाया जाएगा और उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि सरकार सबके साथ समान व्यवहार करेगी। नक्सलवाद, माओवाद सबका खात्मा होके रहेगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज और ललन टॉप की बंगाल यात्रा चलती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।